अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट कि डेटाबेस का जो एनवायरनमेंट है इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। एनवायरनमेंट ओवरऑल सिस्टम को भी हम कह लेते हैं कि ओवरऑल सिस्टम के हमारे पास जो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। तो जो पहला कंपोनेंट है हमारे पास वो है रिपोजिटरी, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अ रिपोजिटरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा डेफिनेशंस, डाटा रिलेशनशिप्स, आउटपुट स्टाइल्स एंड रिपोर्ट फॉर्मेट्स एटसेट्रा। ये जितने भी आपकी डाटा डेफिनेशन हैं, जिसे हम मेटा डाटा भी बोलते हैं, डाटा रिलेशनशिप है, टेबल्स का आपस में जो रिलेशनशिप है, आउटपुट आपने किस तरह का लेना है और किस तरह के आपने जो है वो आउटपुट फॉर्म या रिपोर्ट जो जनरेट करनी है, तो ये सारा कुछ जो है ये सारी की इंफॉर्मेशन आपकी रिपोजिटरी के अंदर पड़ी होती है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ द मेटा डाटा दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैनेज डाटाबेस। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मेटा डाटा कहलाती है और ये आपकी डाटाबेस को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होती है। तो हम जो है वो डाटा डिक्शनरी के बारे में भी अलग से पढ़ चुके हैं, या आगे जाके हमारे पास लेक्चर आएगा तो वहाँ पे हमने इस पर डिटेल से बात की हुई है कि ये हमारे पास डाटा डिक्शनरी क्या होती है। रिपोजिटरी के अंदर ही आपकी डाटा डिक्शनरी होती है, या यूँ कह लें कि आपके पास जो है रिपोजिटरी का एक पार्ट जो है डाटा डिक्शनरी होती है, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है फिर पड़ी होती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें अपने डाटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में DBMS भी कहते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन आप दोबारा पढ़ लेते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा। तो एज ए कंपोनेंट वही डेफिनेशन होगी जो वैसे डेफिनेशन है DBMS की, यानी अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। कि ये हमारे पास कुछ प्रोग्राम की कलेक्शन है जो कि डाटाबेस को जो है वो मेंटेन करने के लिए, डाटाबेस को जो है मैनेज करने के लिए, और मेंटेन और मैनेज करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास मेन 4 ऑपरेशंस होती हैं कि आपने डाटा सर्च करना होता है, इंसर्ट करना होता है, डिलीट करना होता है, या फिर अपडेट करना होता है। तो ये सारे काम, ये मेन काम है जो कि आपका एक DBMS जो परफॉर्म करता है। डाटाबेस क्या होती है? तीसरा कंपोनेंट है हमारे पास, हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा पढ़ लेते हैं। डाटाबेस कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, कि हमारे पास ऑर्गेनाइज फॉर्म है डाटा की जो कि आपस में रिलेट कर रहा होता है। अब रिलेट करने से मुराद क्या है? The word organize means that the data is stored in such a way that the user can store, manipulate and retrieve data easily। कि आपका यूज़र जो है वो डाटा को मैनिपुलेट कर सके, आपका यूज़र जो है डाटा को एक्सेस कर सके, आपका यूज़र जो डाटा को मैनेज कर सके, आसानी से मैनेज कर सके। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइज फॉर्म है। ऑर्गेनाइज फॉर्म से मुराद यहाँ पे एक और भी है कि ऑर्गेनाइज फॉर्म से मुराद यहाँ पे टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर करना है। क्योंकि जब आप टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं तो आप फिर जो है वो इजीली उसको मैनेज भी कर सकते हैं, आप इजीली उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, और आप इजीली उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। और दूसरा वर्ड जो हम बात करने लगे थे रिलेट का जो है, तो रिलेट का मतलब यहाँ पे ये है, द वर्ड रिलेटेड मीन्स दैट अ डाटाबेस इज नॉर्मली क्रिएटेड टू स्टोर द डाटा अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। यानी किसी खास चीज़ के बारे में जो है वो डाटाबेस जो है उसमें डाटा स्टोर किया जा रहा है, तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास रिलेटेड डाटा ही होगा, यानी उस चीज़ के बारे में या उस टॉपिक के बारे में ही डाटा होगा। मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में डाटा उसके अंदर फिर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास रिलेटेड से मुराद है। चौथा कंपोनेंट हमारे पास फिर आ जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू सेंड कमांड्स टू द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनिपुलेट डाटाबेस। यानी हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम एक ऐसा इंटरफेस है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम कमांड्स देते हैं और वो आगे DBMS को कमांड्स ट्रांसफ़र करता है। अगर आप देखें तो उसने आगे बताया हुआ है, दीज कमांड्स आर सेंड टू द DBMS थ्रू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये कमांड्स होती है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, लाइक कोई फॉर्म बना होगा, उस फॉर्म में जो है फिर आपके कुछ जो है वो मेन्यूज़ होंगे, आप उस मेन्यू में से कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके आप सबमिट करेंगे तो आपको डाटा मिल जाया करेगा। तो ये जो सारी चीज़ें आपको इस तरह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा होता है, इसी को हम असल में कहते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम है। लेकिन एक बात याद रखिए कि सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता, उसके अंदर हमारे पास जो है ना कुछ चीज़ें और भी होती हैं। यानी आपका बैकएंड पे जो है बैकएंड प्रोग्रामिंग होती है जो कि आपके डाटा को प्रोसेस या आपकी कमांड्स को प्रोसेस करके आगे भेज रही होती है। तो हम यहाँ पे आगे जो है वो कमांड्स देते हैं। इसके लिए मिसाल हम ले लेते हैं बोर्ड की वेबसाइट की। बोर्ड की वेबसाइट में जब आप ओपन करते हैं तो आप कहते हैं कि हमने 11वीं का रिजल्ट देखना है, तो आपके सामने एक बॉक्स आ जाता है। उस बॉक्स में लिखा होता है कि आप यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करें। आप वहाँ पे रोल नंबर एंटर करके साथ एक बटन लगा होता है, आप उसको प्रेस करते हैं, तो ये आपका सारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। जब आप उसको सबमिट के बटन पर प्रेस करेंगे तो जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा जो कि इस इंटरफेस के बैकएंड पे काम कर रहा होगा,
वो आपके लिए इसकी कमांड जनरेट करेगा। वो कमांड ऑटोमेटिकली तरीके से जनरेट कर लेता है रोल नंबर की बेस के ऊपर जो है, और वो कमांड जनरेट करके फिर DBMS को ट्रांसफ़र करेगा, और DBMS फिर क्या करेगा, उस कमांड के अगेंस्ट आपका डाटा जनरेट करके आपको दे देगा, और फिर दोबारा आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास वो डाटा आएगा, और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो आपको फिर दोबारा से उसको अरेंज करके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर वो दिखा देगा। ये सारी बातें उसने आगे की हुई हैं, डेफिनेशन की हद तक आप यहाँ तक इसको याद कर लीजिएगा। तो पांचवा कंपोनेंट है हमारे पास यूजर इंटरफेस। द यूजर इंटरफेस इज अ विजुअल एनवायरनमेंट दैट इज यूज्ड बाय द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। यानी हमारे पास यूजर इंटरफेस से जो है एक विजुअल एनवायरनमेंट होता है, एक विजुअल हमारे पास जो कोई तस्वीर होती है यूँ कह लें, जिसकी वजह से हम जो है अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेन्यूज, बटन्स एंड अदर कंपोनेंट्स। जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि आपके सामने जब 11वीं के रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक फॉर्म्स आ जाता है जिसमें कहा गया होता है कि आप यहाँ पे रोल नंबर एंटर करें, और नीचे बटन होता है कि आप यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें तो आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास है, जिसमें हमारे पास ये एक ऊपर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है, इसमें हो सकता है कि वो नीचे मेन्यू भी दिया हो। मेन्यू में इस तरह हो सकता है कि आपने 11वीं का रिजल्ट फाइंड करना है या 12वीं का रिजल्ट फाइंड करना है, तो मेन्यू में ये भी आ सकता है, और साथ ऊपर रोल नंबर दें। मेन्यू में से ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप सेलेक्ट कर लेंगे किस क्लास का रिजल्ट फाइंड करना है, और फिर उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दें। तो ये सारा जो है ना वो आपका यूजर इंटरफेस कहलाता है। इसमें आगे उसने यूजर इंटरफेस में बताया कि 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, इसको हम फॉर्म कहते हैं, और पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द फॉर्म्स आर यूज्ड टू एंटर डाटा इन द डाटाबेस। कि इस तरह के जो इंटरफेस होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनको हम फॉर्म्स कहते हैं, और ये डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होते हैं। मेन्यूज़ क्या होती हैं? मेन्यूज़ हमारे पास जो है, जिस तरह मैंने अभी मिसाल ली कि ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आपके पास एक रिजल्ट का इंटरफेस बना हुआ है, जिसमें ऊपर कहता है रोल नंबर एंटर करें, और नीचे जो है वो मेन्यू पे कहता है क्लिक करें, तो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगी, लाइक 9th, 10th, 11th, 12th। यानी आपने जिस भी क्लास का रिजल्ट फाइंड करना है, तो आप इन चारों ऑप्शन में से कोई एक, यानी क्लिक करने से वो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, और आप उसमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लें, तो फिर आपको उसका रिजल्ट शो करवा देगा। तो इस तरह की जो होती है इनको हम मेन्यूज़ बोलते हैं। या कई दफ़ा आपने देखा वेबसाइट्स के ऊपर लिखा होता है होम होता है हमारे पास, जो है आगे प्राइसिंग होती है, आगे अबाउट अस होता है, आगे कॉन्टैक्ट अस होता है, इस तरह के लिंक्स लगे होते हैं। जब आप उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास नीचे मेन्यू ओपन हो जाता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है, तो वो भी हमारे पास मेन्यू है। जो वैसे लिखे हुए हैं वो भी हमारे पास मेन्यू ही कहलाता है। इसी तरह आप किसी रेस्टोरेंट पे जाएं तो वहाँ पे भी अपना मेन्यू पेश करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें, आप उनमें से कोई सिलेक्ट करके फिर मंगवा लेते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी हमारे पास मेन्यू होता है, जिसमें से आप जो है मल्टीपल ऑप्शन जो यहाँ जो भी ऑप्शन उनके पास होती हैं वो दिखा देते हैं, और आपने उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास कंपोनेंट जो है वो रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स हमारे पास ना आउटपुट होती है डाटाबेस से, यानी जब आपने रोल नंबर एंटर किया, मेन्यू में से क्लास सेलेक्ट कर ली, सबमिट पे क्लिक किया, तो जो रिजल्ट आपको शो होगा ना उसको हम फिर रिपोर्ट कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी लिखा हुआ है, रिपोर्ट्स आर द आउटपुट ऑफ द डाटाबेस एप्लीकेशन। जो है कि जो आपकी डाटाबेस एप्लीकेशन है उसकी जो आउटपुट होती है हमारे पास, हम उसको रिपोर्ट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास यूजर इंटरफेस के 3 कंपोनेंट्स थे। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे ब्रीफली ज़रा बता दिया हुआ कि कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद फिर जो है आगे हमारे पास छठा जो कंपोनेंट है आपके डाटाबेस एनवायरनमेंट का, वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर आर द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ होल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी जो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपका, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी प्रोसेस हो रही है, मैनेज हो रही है, स्टोर हो रही है, इंसर्ट हो रही है, डिलीट हो रही है, अपडेट हो रही है, सारे को जो है ना मैनेज करना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आपके डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। दे ऑथोराइज एक्सेस टू द डाटाबेस एज वेल एज कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द यूज ऑफ डाटाबेस। जो है तो ये जो है ना सिर्फ यूज़र को ऑथोराइज करता है, यानी ये बताता है कौन सा यूज़र जो है किस डाटा को एक्सेस कर सकता है और कितना एक्सेस कर सकता है, बल्कि इसके अलावा जो है डाटाबेस की ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर कर रहा होता है। इसे आप डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हैं और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हैं। यहाँ पे उसे कंबाइन करके भी आप लिख सकते हैं। आगे आते तो फिर हमारे पास सिस्टम एनालिस्ट है। सिस्टम एनालिस्ट जो है वो क्या काम करता है? यह 7वें पॉइंट में हमारे पास 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। पहले हम देख लेते हैं सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है। सिस्टम एनालिस्ट डिटरमिन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड यूजर एंड डेवलप एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशंस। कि जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो एंड यूजर की रिक्वायरमेंट देखता है कि उसको क्या कुछ चाहिए, और उसके मुताबिक फिर स्पेसिफिकेशन बनाता है, उसके मुताबिक वो लिख लेता है या बता देता है किसको, एप्लीकेशन प्रोग्रामर को जो, और जो है स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है जिस तरह, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होनी है उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामर को बता देगा। और एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करेगा? इम्प्लीमेंट दी स्पेसिफिकेशन एंड प्रोग्राम से। तो जो ये स्पेसिफिकेशन होंगी, जो ये रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनको वो एक्चुअल में बिल्ड कर देगा।
उनके लिए वो आगे जो है वो फिर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बना देगा। ठीक हो गया जी। और लास्ट में हमारे पास फिर आता है एंड यूज़र। एंड यूज़र जो हमारे पास डेटाबेस को यूज़ करने वाला यूज़र होता है। एंड यूज़र आर दोज पर्सनस हु इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन डायरेक्टली। जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी थी कि हम डेटाबेस हम जो है वो बोर्ड की वेबसाइट को ओपन करके वहाँ से रिजल्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम जो रिजल्ट देखना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम यूज़र जो हैं वो असल में एंड यूज़र्स हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट डाटा इन द डेटाबेस। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप देखें, आप कहेंगे कि हम तो वेबसाइट के ऊपर जो डाटा एंटर नहीं करते, तो आप डाटा एंटर करते हैं लेकिन रिजल्ट के टाइम नहीं आप एंटर करते। आप जब दाखिला भेज रहे होते हैं, आप या किसी से जब आप काम करवाते हैं एडमिशन का, तो वो उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो डाटा एंटर कर रहा होता है। अगर उसमें कोई मसला आ जाए, उसे अपडेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आपने कोई फॉर्म जनरेट कर लिया, वो उसमें कोई मसला आ गया तो आप उसे डिलीट करके नया फॉर्म जनरेट कर लें या चलान फॉर्म नया जनरेट कर लें। इस लिहाज से आप ये सारे काम कर सकते हैं, चाहे आप एंड यूज़र ही हैं। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, आप जाके उनके डेटाबेस को चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजिंग नहीं ला सकते। इस लिहाज से जो है ना वो आप फिर एंड यूज़र होते हैं। ठीक है जी। तो ये उसने आखिर में बता दिया हुआ है, दे गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जिस तरह की या जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इससे जो है, तो वो फिर इससे फाइंड कर लेते हैं एंड यूज़र जो होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स थे जिनको हम जो है डेटाबेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।